हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर अपनी स्टोरी गेम लवर के पार्ट सेकंड के साथ। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई थी और मैंने आपकी रिक्वेस्ट भी इस स्टोरी में विंग को बॉटम और लंजा को टॉप, सॉरी लंजा को बॉटम और विंग को टॉप रखा है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बढ़े थे अपनी स्टोरी के पार्ट सेकंड की तरफ। हमने देखा था जो विंग है वो विंग बोलता है कि मैं अपने प्रोफेशनल के साथ, मैं अपनी गेम के साथ धोखा तो नहीं कर सकता। उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया बट मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। जो मैं हूँ मैं उसको प्रूव करके रहूँगा और मैं उस इंसान की वजह से मैं क्यों किसी को ना सिखाऊँ, मैं क्यों अपने प्रोफेशन को धोखा दूँ, मैं क्यों छोड़ूँ सब कुछ। तो जो विंग होता है वो उस दिन जाता है अपने उस ऑफिस में अपने कोच के वहाँ पर। तो बट लंचा को नहीं पता होता कि विंग कौन है, क्योंकि लंचा ने कभी विंग को नहीं देखा और वो हर दिन उस आईडी पे मैसेज करता अपने उस फ्रेंड को और उसने सब कुछ उसको बोला था। बट विंग ने 5 सालों से कभी वो आईडी लॉगिन ही नहीं की थी। विंग ने कभी वो आईडी ओपन ही नहीं की थी। विंग इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने कभी सोचा भी नहीं कि मैं एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ या मैं कुछ बात करने की कोशिश करूँ, कुछ जानने की कोशिश करूँ। बट विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग जो है उसने बिल्कुल भी ना उस आईडी को छोड़ दिया। उसको जैसे करना ही नहीं था, जानना ही नहीं था लंचा क्या कर रहा है, कहाँ है, कुछ भी। बस उसको ना जैसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो उसने ना छोड़ दिया क्योंकि विंग ने उस लंचा को उस दिन किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा था। तो जो विंग है वो टूट गया होता है। वो उसके इतना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है विंग को। विंग जो है उसको लगता है कि लंचा उससे प्यार ही नहीं करता, लंचा किसी और से और लंचा किसी और का है। तो वो नहीं चाहता कि उसकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए विंग की वजह से, इसलिए उसने शायद विंग को लंचा को छोड़ दिया। तो विंग जो है वहाँ जाता है और वो लंचा को देखता है। तो वो लंचा को ना देखते ही रह जाता है क्योंकि उसका पहला प्यार उसके सामने था बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस बेबस आंखों से लंचा को देखे जा रहा था। और विंग की आंखों में अचानक ना आंसू आ जाते हैं क्योंकि अपने लंचा को 5 साल के बाद देखना, जब उसने उसको अपने उसके स्कूल में, हाँ, उसके कॉलेज में लास्ट टाइम देखा था तब लंचा किसी के साथ जा रहा था। और आज भी ना विंग को लंचा किसी और का ही लगा क्योंकि लंचा के पास उसकी सेक्रेटरी जो थी वो सिग्नेचर करवाने के लिए आई थी। तो वहाँ पे विंग ने इमेजिन करता है कि वो लड़की जो है कल लंचा के सामने ऐसे ही खड़ी होगी और विंग जो है उसको अपनी इन्हीं बेबस आंखों से देख रहा होगा और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। तो वो इमेजिन करता है। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ के टाइम के बाद वहाँ पे जो है लंचा आता है, उसका एज अ बॉस वहाँ पर बोलता है कि हाय कोच, आपका नाम? तो वो बोलता है मेरा नाम। तो वहाँ पर तब वो अपना वांग नहीं विंग नाम बोलता है। तो विंग बोलता है माय नेम इज़ विंग। तो वो बोलता है ओह अच्छा, आप विंग हैं जिनके बारे में हमारे पुराने कोच ने बोला। तो वो बोलता है हाँ, मैं ही विंग हूँ। तो बोलता है ओके, नाइस टू मीट यू। तो जो विंग है वो बोलता है नाइस टू मीट यू। तो लंजा बोलता है नाइस टू मीट यू टू। तो मेरा नाम लॉन्गवांग जी है। वो बोलता है हाँ मुझे पता है आपका नाम लॉन्गवांग जी है। तो वो बोलता है आपको कैसे मेरा नाम पता है? वो बोलता है आपकी इतनी बड़ी बिजनेस कंपनी के मालिक हैं, आप सीईओ हैं, तो सबको पता ही होगा और अपनी कंपनी खोली है, इतनी बड़ी गेमिंग कंपनी, इससे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आता होगा। बट वहाँ पे लंजा जो है कुछ नहीं बोलता और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग को लगता है कि उसने ना उस गेमिंग कंपनी को सिर्फ उसको पता था फिर भी वो ऐसे बोल देता है क्योंकि उसको ना लंचा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लंचा को समझ में नहीं आती कि विंग उसके साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा है, इतना रूडली बात क्यों कर रहा है। बट फिर वो अवॉइड कर देता है और वहाँ से विंग को जाने देता है और सीधा जाता है। लंचा तो अपनी कंपनी में चला जाता है वापस क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो देखने के लिए आया था कि न्यू कोच कौन है। और जो लंचा है वो वहाँ से चला जाता है और जो विंग है वो वहाँ पर आता है और देखता है। तो वहाँ पर जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत नहीं होते मोटिवेट, तो उनको मोटिवेट करता है। उसके बाद गेम खेलने लगते हैं। तो वो जो विंग है वो भी उनके साथ खेलने लगता है और उनको अपनी स्किल्स होती हैं विंग की, जो कैसे उसने अपनी स्किल्स डेवलप की हैं, कितनी ट्रेनिंग की है, कितनी हार्ड ट्रेनिंग करी है उसने। तो वो अपनी सभी स्टूडेंट्स को वैसे ही ट्रेनिंग करवाता है जैसे उनके पुराने कोच करवाते थे। तो उनको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगता और वो बहुत अच्छे से विंग से बात करते हैं और विंग भी उनसे अच्छे से बात करता है, अच्छे से बिहेव करता है। और लंजा जो है वो फिर से वहाँ देखने के लिए आता है कि उनकी न्यू कोच उनको कैसे पढ़ा रहा है, कैसे कोचिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कैसे करवा रहा है। तो जब वो वहाँ पे आके देखता है तो विंग जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि विंग जो है वो बुरा नॉटी होता है और बहुत ज़्यादा स्माइली फेस वाला होता है। बट जैसे ही वो लंजा को देखते हैं अपने उसके फेस पे ना वो गुस्सा आ जाता है और उसकी लंजा से बिल्कुल भी नहीं बनती। तो लंजा उसको बोलता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बोलता है हाँ मेरा नाम विंग है, तो मुझे विंग बोल सकते हो, सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब विंग उसके ऑफिस में जाता है तो वो बोलता है इसको
कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? क्या तुम्हें मैंने ज़बरदस्ती यहाँ लाया है? वो बोलता है ज़बरदस्ती समझ लो मैं अपने कोच के बदले यहाँ पर आया, वरना मुझे तुम्हारी इस कंपनी में या तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है लांग वांग जी। तो लहजा बोलता है देखिए सर, मुझसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ और आप अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखिए। तो वो बोलता है कौन सी पर्सनल लाइफ, तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात भी करने वाले? तो लंजा बोलता है आई एम सॉरी सर, पर मेरे से कोई गलती हो गई हो। तो जो विंग बोलता है तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है लंजा लॉन्ग वांग जी। तो वो बोलता है सर आप बिहेव योर सेल्फ प्लीज। तो लंजा जो है वो शांति से बात कर रहा होता है, विंग जो है वो गुस्से से बात कर रहा होता है। फिर जो लंजा है उसका भी गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है विंग तुम्हें हो क्या गया, तुम पागल वागल तो नहीं हो गया, तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो विंग बोलता है हाँ हो गए तुम इन सब के बॉस, पर मेरे बॉस नहीं हो, मैं तुम्हें अपना बॉस नहीं मानता। लॉन्ग वांग जी तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तो तुम ना सब कुछ काम अपने मतलब के लिए करते हो, जैसे कि तुम्हारे पास मतलब होता है तुम उसके लिए काम करते हो। तो लंजाना को थोड़ा सा बुरा लगता है उसको, वो बोल विंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि ये कंपनी मैंने अपने किसी फ्रेंड के लिए बनाई है, बट विंग जो होता है उसमें गुस्से में होता है, वहाँ से दरवाज़ा पटक के चला जाता है और जो लंजा है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। और लंजा को अपने ना उस फ्रेंड की याद आती है, क्योंकि जब वो गुस्सा होता था तो वो विंग से ऐसी नाराज सॉरी लंजा से नाराज़ हो जाता है। और लंजा उसको बोलता है कि तुम जहाँ भी हो बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और शायद तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड भी नहीं आया और कोई प्यार करने वाला भी नहीं आया, तुम कहाँ हो? आई होप तुम जहाँ भी होगे बस खुश होगे, और शायद तुम मुझे कभी याद भी नहीं करते होगे, अगर याद करते होते तो तुमने मेरी मैसेज मेरी सब चीज़ों का रिप्लाई किया होता। बट विंग में ऐसा कुछ भी नहीं करता, विंग से बहुत गुस्से में होता है। और ऐसे ही जब भी विंग ऑफिस आता है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो रंजना विंग को छुप छुप के देखता, क्योंकि वो विंग की तरफ ना ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता, उसको देखने का दिल करता। तो विंग जो है ना वो कोशिश करता, बट उसको समझ सॉरी लंजा जो है कोशिश करता बट उसको समझ में नहीं आती, और विंग ना ज़्यादातर लंजा को अवॉइड करता, उससे दूर भागता, उसकी केयर ना करता, उसकी हर कोई बात ना नहीं मानता। तो फिर जो विंग होता है वैसे ही बैठा हुआ होता है, तो वहाँ पे एक लड़का होता है, वो बात ही कर रहे होता है, बस ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वहाँ पे विंग की। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा आइडल ना वांग वांग है, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल गेमर था। ये कोच भी ना मुझे विंग कोच भी ना मुझे वैसे ही लगते हैं, क्योंकि वांग की और जो विंग्स है इनकी जो स्किल्स है वो मैच करती हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनकी वीडियोस देख कर ही ना मैं उनके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनकी वीडियोस देख के मुझे मोटिवेशन मिली, मैंने इस गेम को स्टार्ट किया उन्हीं को देखकर। पता नहीं पिछले 5 सालों से उनकी कोई भी ना उनकी आईडी पे वो ओपन है, वो ऑनलाइन ही नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता। तो विंग को भी ना याद आता है कि उसकी एक आईडी थी वांग, तो शायद वो भूल चुका था, और वो डिसाइड करता है कि आज वो घर जाने के बाद वो अपनी आईडी जो है वो ओपन करेगा। और जो सॉरी विंग होता है वो घर जाता है, और जो वहाँ पर वो उसकी आईडी होती है वो उसको ओपन करना है, करने की जैसे ही करने वाला होता है पर उसको कॉल आ जाती है उसकी मम्मा की, और वो फिर भूल जाता है, और वो आईडी जो है वहीं पे बंद रह जाती है, और फिर वो उसको ओपन नहीं करता, और वो बंद करके वो अपना लैपटॉप चला जाता है अपनी मम्मा के पास, और डिनर करने के बाद गप्पे-शप्पे लड़ा रहे होते हैं, उसके बाद वो सो जाता है, फिर वो भूल ही जाता है। तो फिर दूसरे दिन वो ऑफिस जाता है, और वहाँ पे जो लंचा होता है वो विंग का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसको विंग से कुछ बात करनी होती है। तो फिर विंग जो वहाँ पे जाके जाता है लंचा को बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो कम है, वो तुम्हें ले आने चाहिए। तो लंचा उसको बोलता है कि मुझे ज़्यादा कुछ गेम के बारे में पता नहीं है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ चलोगे? तो वो उसको बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा साथ, तुम्हें जो लाना हो तुम ले आओ। तो फिर लंचा और विंग जो है वो साथ में जाते हैं, और विंग जो है वो लंचा को देख रहा होता है, और लंचा जो है उसको बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है? बोलता है नहीं कुछ भी नहीं है, सॉरी। विंग जो है बार-बार ना लंचा की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहा होता है, क्योंकि उसका पहला प्यार है वो, और वो नहीं चाहता कि विंग कुछ भी पता चले। तो लंचा जो है ना वो कंटिन्यूअसली विंग को देख रहा होता है, और विंग जो है वो कंटिन्यूअसली लंचा को घूरे जा रहा होता है। तो लंचा बोलता है कि सर आपको कुछ, तो विंग बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला लंचा मुझे सर मत बोला करो, मेरा नाम विंग है, प्लीज़ मुझे विंग ही बोला करो। तो वो बोलता है ओके सॉरी मैं तुमसे आज से विंग ही बोलूँगा। बोलता है थैंक्स मुझे विंग बोलने के लिए। तो फिर वो लंचा जो है वो उसको बोलता है कि तुम मुझसे इतने ज़्यादा रूडली बात क्यों करते हो विंग? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो वो बोलता है कुछ नहीं लंचा, बस तुम गाड़ी चलाओ, मुझे नींद आ रही है। और वो ना लंचा को अवॉइड करने के लिए ना सोने का नाटक करता है, और लंचा को ना लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो विंग है वो वहाँ से चला जाता है, सॉरी विंग जो है वो वहाँ जाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, वहाँ से आते हैं,
और सीधा जो विंग वो घर चला जाता है। और फिर विंग को याद आता है कि उसने कल अपनी आईडी जो है वो रीओपन करने की कोशिश की थी, बट उसने नहीं की, वो बोल चुका था। फिर जो विंग है वो वहाँ बैठता है और अपनी जो ये है सॉरी आईडी जो है वो रीओपन करता है और देखता है वहाँ पर। तो वहाँ पर ना उसको लंजा की बहुत सारी मैसेज आई होती हैं। 5 सालों में है ना उसने उस लंजा ने उसको ना बहुत सारी मैसेज की थी, सब कुछ बताया था। तो जो विंग है वो बैठ के पढ़ने लगता है। तो लंजा ने सबसे पहले उसको लिखा होता है, आई एम सॉरी वांग, मैं तुम्हारी गेम का कंपटीशन देखने नहीं आ सका क्योंकि ना ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मेरी टांग में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी दौड़ने की वजह से। और मैं अपना फ़ोन और आईडी कार्ड जो है वो ना कार में ही भूल चुका था, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाता था और मेरी टांग में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मुझे बहुत दर्द था वांग में नहीं पहुंच पाया। जब मैं वहां आया तो वहां पर कोई नहीं था वांग, आई एम रियली सॉरी। तो कहीं ना कहीं विंग को भी ना बुरा लगता है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको ना लंजा की बात सुन लेनी चाहिए थी, लंजा से बात कर लेनी चाहिए थी। फिर उसने उसको आगे लिखा होता है लंजा ने, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ वांग, तुम कहाँ चले गए हो? तुम तो उस दिन के बाद ऐसे गायब ही हो गए, तुम मुझे कभी मिलने नहीं आए। क्या तुमने मुझे कभी मिस नहीं किया? कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्या तुम्हें अपनी इस फ्रेंड की कभी याद नहीं आई? क्या तुम्हें कभी एक बार भी मुझे देखने का दिल नहीं किया वांग? तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे मुझे मिलोगे, बट तुम नहीं आए। मैं तो न लेट हो गया, बट उसके बाद तुमने कभी कोशिश भी नहीं की, तुमने कभी मुझे मैं तुम्हारा हर दिन वेट करता हूँ वांग, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगे। तो फिर जो विंग है उसको रिप्लाई में मैसेज करता है, आई एम सॉरी लंजा, मेरा ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और मैं इसमें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और अभी मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और मैं ये टांगें जो है वो बिल्कुल मेरी टांगें जो है वो टूट चुकी हैं। अभी मैं अब्रॉड में हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा मैं सबसे पहले तुम्हें मिलने आऊँगा। तो जब लंजा जो है वो बैठा हुआ होता है और उसके अचानक उसके फ़ोन पे मैसेज आती है, जब वो देखता है कि वो आईडी वांग की है और वो जल्दी से ओपन करता है और देखता है कि वांग ऑनलाइन है और 5 सालों बाद उसका फ्रेंड उसको मैसेज कर रहे हैं। तो लंजा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी जो फ़ोन है वो उठाता है और देखता है तो उसमें विंग ने जो मैसेज किए होते हैं उनको रीड करता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलता है थैंक यू वाह, तुमने मुझे मैसेज किया, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कोई मैसेज नहीं करोगे और तुम मुझे भूल गए होगे। तो फिर जो विंग है वो लिखता है सॉरी रंझा, मैं तुम्हें भूल कैसे सकता हूँ, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं कोमा में था, तो मुझे नहीं पता, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो फिर वो जो विंग है तो उसको बातों बातों में पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोलता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अभी तक किसी के रिलेशनशिप में नहीं आया। तो फिर जो लंचा विंग है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है सच में लंचा? बोलता है हाँ। तो फिर विंग से पूछता है क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? वो बोलता है नहीं किसी का वेट तो क्या करूँ, मैं तो मुझे अभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी लाइफ में कोई स्पेशल बंदा तुम्हारी तरह आया ही नहीं। तो विंग ने वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको यकीन हो जाता है कि लंचा जो है वो किसी से प्यार नहीं करता। तो फिर विंग को ना एक चांस मिल जाता है, विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो लंचा से में कंटिन्यूसली बातें करने लगता है और फिर वो अपने गेम में भी लॉगिन होता है पूरे 5 साल के बाद और उसके फैन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और विंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसको उसका एक होप मिली होती है फिर से लंचा से मिलने के लिए। तो फिर जब दूसरे दिन विंग जो है वो ऑफिस जाता है, वहाँ पे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तो वो लंचा बेसब्री से लंचा का इंतज़ार कर रहा होता है और लंचा तो नहीं आता वहाँ पर। फिर विंग ही कुछ बहाना करके लंचा के पास लंचा की कंपनी में जाता है, उसको कुछ सिग्नेचर्स लेने होते हैं। तो अपने वहाँ पे जो उसकी कॉलीग्स होते हैं उनको बोलता है कि कोई बात नहीं मैं खुद ही लंचा के सिग्नेचर ले आऊँगा। तो फिर जैसे ही वो जाता है तो वो लंचा जो होता है वो अपनी कुछ फाइल्स बना रहा होता है, तो विंग उसको बोलता है कि लंचा तुम यहाँ पे कुछ साइन्स कर दो, तो लंचा साइन कर देता है। वो कुछ फाइल्स लाने के लिए जाता है तो विंग जो होता है ना कंटिन्यूसली लंचा को देख रहा होता है और लंचा से बातें कर रहा होता है। तो लंचा भी कंफ्यूज होता है कि विंग जो है वो इतनी स्वीटली इतने प्यार से क्यों विंग से बात कर रहा है। तो विंग जो है वो लंचा से अच्छे से बात कर रहा होता है, लंचा से बातें कर रहा होता है, लंचा से मतलब प्यार से बात कर रहा होता है, अच्छे से बोल रहा होता है उसको। तो फिर जो विंग है वो ना अचानक से जाके लंचा को किस करने लगता है और उसको दीवार पे पुश करके उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन करके उसको किस करने लगता है बहुत ज़्यादा। पहले तो सॉफ्टली किस करता है, फिर बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है किस करते-करते और फिर जो लंचा है अपने हाथों को छुड़ाता है और विंग को पीछे धक्का देता है और बोलता है कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है आई एम सॉरी लंचा, आई एम रियली सॉरी, मुझे
मुझे ना माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। लहज़ा तो लहज़ा बोलता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोलता है, हाँ, हाँ विंग, हाँ सॉरी लंजा, मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो फिर जो लंजा है, विंग है, वो वहाँ से ना जल्दी से निकल जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। और जो लंजा है वो बेचारा शॉक का शॉक ही खड़ा होता है। और फिर हमें विंग जो है वो बैठा हुआ होता है ऑफ़िस में और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ? फिर वो लंजा को मैसेज करता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे आज को मिल सकते हो? तुम फ्री हो तो हम डिनर पे साथ मिल सकते हैं। वो बोलता है ओके, हम मिल सकते हैं। फिर लंजा जो है वो विंग से मिलता है और विंग ने जो डिनर होता है वो ना कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया होता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया होता है कि वो लंजा को प्रपोज़ करेगा और उसको ऑफ़िशियली अपना बॉयफ्रेंड बनाएगा। और वो अपने फ्रेंड से कभी मतलब वो अपना वांग वाला जो फ़ेस है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग को लंचा को बोले। तो जब वो जैसे ही वहाँ लंचा पहुँचता है, लंचा जो है वो फिर डिनर विनर करते हैं और जो विंग है वो लंचा को प्रपोज़ कर देता है और बोलता है कि लंचा आई रियली लव यू, मैंने तुमसे जब से देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर भागा था कि मुझे लगा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगा या बॉयफ्रेंड होगा। तो मुझे जब पता चला कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो फिर लंचा जो होता है वो विंग को देख रहा होता है और अब लंचा क्या आंसर करेगा वो आप अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। क्या लंचा विंग को हाँ करेगा या ना करेगा, वो तो हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड और गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन और हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई होप आप जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, ठीक होंगे। फिर भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं।